हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल आइडिया लीड। तो आज हम बात करेंगे वो कैप का सेट नंबर 8। तो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो जाइए और देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वो कैप के सेट को। तो जो आज का हमारा पहला वो कैप का सेट है वो क्या है? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है कि बहुत उत्पादक या हाईली प्रोडक्टिव होता है। प्रोलिफिक मतलब हाईली प्रोडक्टिव या बहुत उत्पादक। इसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम क्या हो जाएगा? एबंडेंट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा, या क्रिएटिव हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। स्कार्स यानी कमी होता है। और सेंटेंस के फॉर्म में इसको देखते हैं, जैसे सी इज अ प्रोलिफिक राइटर। वह एक प्रोलिफिक राइटर है, यानी हाईली प्रोडक्टिव। वह एक प्रोडक्टिव राइटर है। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हो। देखो प्रोलिफिक में पी दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव भी शुरू कहाँ से होता है? पी से शुरू होता है। और प्रोलिफिक भी कहाँ से शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है। तो ऐसे इसको रिमेंबर कर से ऐसे इसको याद कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम्बसम है। कम्बसम का मतलब होता है कि भारी भरकम होता है, या बोझिल टाइप में। बोझिल समझ में आया तो भारी भरकम से याद कर लो। कम्बरसम का मतलब क्या होता है? भारी भरकम होता है। हैवी बोल सकते हो या डिफ़िकल्ट टू मैनेज बोल सकते हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाए? बल्कि। बल्कि मतलब वही चीज़ होता है, मतलब जो चीज़ बहुत ही भारी भरकम होता है। ऑकवर्ड को इसका मतलब ऑकवर्ड तो नहीं कह सकते, इसको छोड़ दो। ऑकवर्ड को छोड़ दो, ऑकवर्ड अलग सेंस दे देगा। एक मिनट। हाँ, अभी के लिए बस याद रखो कि कम्बरसम का मतलब होता है बल्कि होता है, हैवी होता है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज यानी भारी भरकम होता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा या मैनेजेबल हो जाएगा। लाइट या मैनेजेबल हो जाएगा। इसको सेंटेंस के फॉर्म में देख लो। द प्रोसेस वॉज कम्बरसम एंड स्लो। यानी जो प्रोसेस था वो कैसा था? कम्बरसम यानी भारी भरकम था, एक बोझिल टाइप में था, और बहुत ही स्लो यानी बहुत ही धीरे था। यानी कम्बरसम का मतलब क्या होता है? हैवी या डिफ़िकल्ट टू मैनेज, बहुत ही भारी भरकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में बहुत ही बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो उसमें बहुत ही बार आया होगा। अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? डेटेरियोरेट है। डेटेरियोरेट का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ का बिगाड़ना या वर्सन करना, मतलब बेकार करना। डेटेरियोरेट का मतलब डिक्लाइन करना भी बोल सकते हो, डिग्रेड करना भी बोल सकते हो। मतलब एक इसका कॉनोटेशन कैसा है? निगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है यहाँ पे, एक निगेटिव वर्ड है। इसका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्रूव करना या स्ट्रेथन करना, यानी मजबूत करना। मतलब बिगाड़ना का क्या होगा? इम्प्रूव ही करना तो होगा, स्ट्रेथन करना होगा। अब सेंटेंस के फॉर्म में इसको देखो। विदाउट प्रैक्टिस यानी बिना प्रैक्टिस के योर स्किल में डिटेरिएट। यानी बिना प्रैक्टिस के मतलब तुम्हारी स्किल जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी या डिटोरिएट हो जाएगी, यानी और बेकार हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। उसकी बात करें, डिटोरिएट का मतलब क्या होता है? बिगड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो एडेप्ट। एडेप्ट की बात करें तो एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड होता है। किसी चीज़ में कोई स्किल्ड होता है, या निपुण बोल सकते हो। निपुण होता है किसी भी कार्य में। जैसे कोई स्पोर्ट पर्सन है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, किसी गेम में कैसा है, निपुण होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? एडेप्ट बोलेंगे। इसका सिनोनिम या सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा, या प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हो। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनस्किल्ड या क्लमजी हो जाएगा। क्लमजी का मतलब बेढंगा होता है, ऑकवर्ड होता है। बेढंगा या ऑकवर्ड होता है। और अनस्किल्ड हो जाएगा। यानी एडेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण होता है। सेंटेंस के फॉर्म में देख लो। ही इज एडेप्ट एट सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। यानी वह मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही निपुण है। देखो, एक होता है एडेप्ट, ADEPT। एक होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना होता है, गोद लेना। और एक होता है एडेप्ट, होता है APT, जिसका मतलब होता है कि परिस्थिति के साथ अपने आप को ढालना होता है। परिस्थिति के साथ अपने आप को ढालना होता है। और ये EPT होता है। EPT का मतलब निपुण होता है। एडेप्ट यानी निपुण होता है। अब मूव करो आगे। मैं पिछले लेक्चर में बोला था मैंने कि जब वर्ड में बताता हूँ तो इस डायग्राम पे फोकस करो, उससे आधी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे देखो, एडेप्ट यानी क्या होगा? निपुण। और जो निपुण होगा वो माइंड से कैसा होगा? शार्प होगा। या माइंड का भी इमेज बनाया वो माइंड से कैसा होगा? ब्रेन का इमेज है कैसा होगा? शार्प होगा। अब मूव करो आगे।
जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या, हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, जो दूसरों से दुश्मनी रखता है या शत्रुतापूर्ण रहता है उसे, या अनफ्रेंडली भी बोल सकते हो हॉस्टाइल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो अनफ्रेंडली होगा या एग्रेसिव होगा, मतलब लड़ाकू टाइप में, एग्रेसिव से कैसे लड़ाकू टाइप में होगा। तो जो हॉस्टाइल होगा यानी शत्रु होगा उसका क्या होगा अपोजिट, फ्रेंडली तो होगा, वार्म होगा, एमिकेबल भी बोल सकते हो, फ्रेंडली वार्म। सेंटेंस के फॉर्म में देख लो, द एनवायरमेंट बिकम हॉस्टाइल सडनली, यानी जो इन्वायरमेंट है वो अचानक से हॉस्टाइल हो गया, मतलब एक टाइप में एक मतलब अनफ्रेंडली टाइप में हो गया मतलब। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है विक्ड होता है, इविल होता है या दुष्ट कह सकते हो हिंदी में। नेफेरियस का मतलब क्या होता है, विक्ड होता है, इविल होता है या दुष्ट कह सकते हो। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, इविल हो जाएगा। विलेनियस होता है, विलेन जानते हो ना, विलेन मतलब गुंडा टाइप में, वैसे याद कर लो विलेनियस। नेफेरियस का मतलब विलेनियस। अपोजिट इसका क्या होता है, नोबल, यानी जो अच्छा पर्सन होगा, उच्च क्वालिटी का होगा, गुड पर्सन होगा, वो उसका अपोजिट जगह। फिर दुष्ट का अपोजिट क्या होगा, जो अच्छा पर्सन होगा, नोबल पर्सन होगा, वही तो होगा। सेंटेंस के फॉर्म में देखो कैसे है, द प्लान वाज नेफोरियस एंड डेंजरस, यानी जो प्लान था, जो प्लान प्रिपेयर किया गया होगा वो कैसा था, नेफोरियस था, एक मतलब इविल प्लान था, विक्ड प्लान था और डेंजरस प्लान था। ये भी कैसा कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एक निगेटिव कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और इस ऑप्शन में अगर नेफोरियस का मान लो तुमसे अपोजिट पूछ दे तो ये तो निगेटिव कॉनोटेशन का है, ऑप्शन में तुमको ढूंढना पड़ेगा पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड। और जो तीन ऑप्शन आसानी से लगभग ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाता है, बस एक वर्ड जाएगा अगर पॉजिटिव कॉनोटेशन का, वही इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा ना, अपोजिट वर्ड होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर होता है, कठोर ये कह सकते हो, स्ट्रिक्ट कह सकते हो, कठोर या स्ट्रिक्ट कह सकते हो, हार्श कह सकते हो। तो इसका अपोजिट क्या हो, जेंटल होगा या सॉफ्ट होगा। जैसे देखो, हर स्टर्न एटीट्यूड स्केयर्ड द स्टूडेंट, यानी उसका जो स्टर्न यानी कठोर स्ट्रिक्ट एटीट्यूड जो होता है, बिहेवियर होता है, वो इस छात्रों को डराने का काम करता है, डरा देता है। इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो एक मिनट। हाँ, स्टर्न कहाँ से शुरू हो रहा है, यस से शुरू हो रहा है। स्ट्रिक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, यस से शुरू हो रहा है, यानी दोनों यस से शुरू हो रहा है, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट। स्टर्न का मतलब बोलो हमारे साथ, स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट, स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट, स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट या कठोर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हाँ, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एलेविएट। एलेविएट का मतलब होता है कम करना होता है या रिड्यूस करना, कम करना या रिड्यूस करना, कम करना या रिड्यूस करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिलीफ या ईज होता है, रिलीफ या ईज। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, इंटेंसिफाई या ओरसेन। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना। यहाँ से एक मिनट इसको एलिमिनेट करो, यहाँ और अलग चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे ओरसेन करना मतलब इसको हटा दो यहाँ से। बस इतना याद रखो कि एलेविएट मतलब क्या होता है, कम करना, कम करना। और सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, मतलब रिलीफ करना या ईज देना, ईज करना, रिलीफ देना। अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई करना यानी बढ़ाना। सेंटेंस के फॉर्म में देखो, द मेडिसिन हेल्प्ड एलिविएट द पेन, यानी जो मेडिसिन था, मेडिसिन जो था वो क्या किया, जो दर्द था, पेन को, उसको क्या किया, कम करने का काम किया। ओरसिन जो यहाँ पे दिया था, ओरसिन मतलब बुरा करना, जो कुछ होगा मतलब उसे और बेकार बनाना, बद से बदतर बनाना। जैसे इस ये मतलब एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस पेन, यानी दर्द को कम करना, यानी यह एक पॉजिटिव मतलब सेंस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर यहाँ पे ओरसेन होगा तो उस केस में सही होगा, अगर पेन के केस में, क्योंकि पेन अगर कम होगा तो ओरसेन मतलब क्या, और बेकार हो जाना, यानी और ज़्यादा पेन बढ़ जाना का सेंस आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। इनलार्ज करना बोल सकते हो, एग्जागरेट करना, एग्जागरेट करना या इनलार्ज करना, एग्जागरेट करना, ये सिमिलर वर्ड। देखो मैग्नीफाई को याद करने के, देखो एक लेंस होता है, कुछ इस प्रकार से होता है,
छोटे जब हो गए तुम्हें ज्योमेट्री बॉक्स मिलता होगा तुमको मार्केट से 20-25 का, उसमें क्या लगा होता है, एक ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस हुआ करता था जिसको हम मैग्नीफाइंग लेंस के नाम से जानते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस के नाम से जानते हैं, जिसको क्या करते थे, एक नीचे पेपर रख देते थे और पेपर के ऊपर लेंस ऐसे रख देते थे और ऊपर से सनलाइट जो आती थी वो क्या करती थी, आती थी, पड़ती थी, तो ये क्या करता, कैप्चर करता था और इस पेपर पे जो सनलाइट पहुंचती थी उसको मैग्नीफाई कर देता था, यानी बहुत ज़्यादा और बढ़ा देता, जिसकी वजह से पेपर में आग लग जाती थी। तो ऐसे याद कर सकते हो, मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट था रिड्यूस करना या मिनिमाइज करना। रिड्यूस करना, मिनिमाइज, देखो यहाँ पे दिया भी है सिंबल में किसका, मैग्नीफाइंग ग्लास का, और उसको सेंटेंस के फॉर्म में देख लो, जैसे डोंट मैग्नीफाई स्मॉल इशूज़, यानी छोटे छोटे इशूज़ को, छोटे छोटे प्रॉब्लम को मैग्नीफाई बढ़ा चढ़ा कर मत दिखाओ, बढ़ा चढ़ा के मत बात करो, बोलने का सेंस है वो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो 10th वर्ड है हमारा वो एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना, दुविधा में रहना, अनश्योर होना, श्योरिटी ना हो, उसे क्या बोलते हैं, एम्बीवैलेंट बोलते हैं। एम्बीवैलेंट, अनसर्टेन होना, अनसर्टेन होना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसर्टेन का सर्टेन हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा। यानी एम्बीवैलेंट का मतलब होता है, एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होता है, अनश्योर होना, दुविधा में होना या कन्फ्यूज होना, कन्फ्यूज होना। सेंटेंस के फॉर्म में देखो, ही वॉज एम्बीवैलेंट अबाउट हिज डिसीजन, यानी वह अपने डिसीजन के बारे में मतलब कैसा था, कन्फ्यूज था, वो अपने डिसीजन के बारे में कैसा था, कन्फ्यूज था। यानी हम देखा एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज होना या दुविधा में रहना, अनश्योर रहना, अनसर्टेन रहना, कन्फ्यूज रहना। बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट। हाँ, कहाँ तक थे, हाँ, ही वॉज एम्बीवैलेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, सक्सिक्ट है, सक्सिक्ट, सक्सिक्ट है। सक्सिक्ट का मतलब क्या होता है, ब्रीफ एंड क्लियर, ब्रीफ एंड क्लियर, कोई भी चीज़ को मतलब टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात करना, संक्षिप्त बोल सकते हो, ब्रीफ बोल सकते हो, कॉन्साइज बोल सकते हो। ब्रीफ अपोजिट क्या हो जाएगा, लेंदी, लेंदी मतलब लंबा करके बोलना, वर्डी बोल सकते हो, तो बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। इसको सेंटेंस के फॉर्म में, हर सक्सिंक्ट रिप्लाई इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी उसका संक्षिप्त रिप्लाई जो था, यानी ब्रीफ या क्लियर बोल सकते, ब्रीफ या क्लियर जो रिप्लाई था, संक्षिप्त रिप्लाई था, कॉन्साइज रिप्लाई था, वो सबको इम्प्रेस कर दिया, सबको मतलब क्या कर दिया, अट्रैक्ट करने का काम किया। इसको कैसे याद करोगे, देखो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को क्या कर देते हैं, पी जाते हैं, यानी शक कर जाते हैं, मिल्क को क्या कर जाते हैं, शक कर जाते हैं। उसी प्रकार देखो इसमें शक, ऐसे SUC जो है इसको शक के जैसे ट्रीट करो। और शक का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं मिल्क को किसी चीज़ को निगल जाते हैं, पी लेते हैं मिल्क को। उसी प्रकार शक से क्या कर दो, एक सेंटेंस है, लंबे सा सेंटेंस है, उसको क्या पूरे सेंटेंस को निगल गया, यानी शक कर गया, निगल गया, और कुछ ही बचा, मतलब कुछ ही बचा वर्ड था जिसको उसने क्या किया, ब्रीफ या क्लियर वे में मतलब टू द पॉइंट बात किया, एक्सप्रेस कर दिया। तो ऐसे याद कर सकते हो, या जो भी आपको ट्रिक अच्छा लगे उसको इसके थ्रू भी याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रथलेस है। रथलेस का मतलब होता है क्या, निर्दयी होता है। रथलेस का मतलब निर्दयी होता है, या क्रूएल बोल सकते हो। रथलेस ये भी एक निगेटिव कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। रथलेस क्या कर रहा है, निगेटिव कॉनोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब होता है क्रूएल या निर्दयी होता है। क्रूएल, मर्सीलेस बोल सकते हो, जो निर्दयता शो करे। और जो रथलेस होगा उसका अपोजिट कैसा होगा, काइंड होगा, कंपैशनेट होगा, दयालुता जो शो करेगा। काइंड या कंपैशनेट होगा जो दयालुता शो करेगा। सेंटेंस के फॉर्म में इसको देख लो, द रूलर वाज रथलेस इन डिसीजंस, यानी जो रूलर था वो कैसा था, अपने डिसीजंस के मामले में वो रथलेस था, एक निर्दयी था, क्रूएल था। तो ऐसे याद कर सकते हो, रथलेस का मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है। इसको देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या बता सकता हूँ मैं, अगर देखो तो लेस दिख रहा है, लेस से याद करो, जिसके अंदर लेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की कमी जो होती है तो हम आगे लेस लगा देते हैं। उसी प्रकार याद रखो, दया की कमी, दया की कमी, यानी जिसके पास दया की कमी होती है यानी लेस होता है, उसके बाद लेस से याद कर लो,
लेस मतलब कमी होता है किसी चीज़ का, यानी किसी के पास दया की कमी होगी वो कैसा होगा, रथलेस होगा। दया की कमी होगी वो रथलेस होगा, यानी निर्दयी होगा, क्रूएल होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, डिटेस्ट है। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना क्या कहलाता है, डिटेस्ट करना। हेट करना बोल सकते हो, घृणा करना, हेट डिसलाइक करना बोल सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, लव करना, एडमायर करना। एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना। जैसे देखो, आई डिटेस्ट चीटिंग, यानी मैं चीटिंग से मतलब घृणा करता हूँ। एग्जाम में जैसे चीटिंग कोई कर रहा है तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि ऐसे देखो, ट्रिक भी बन जाएगा इसी तरीके से। देखो टेस्ट दिख रहा है, टेस्ट में कोई क्या करता है, चीटिंग करता है। टेस्ट में कोई चीटिंग करता है जो कि गलत बात है, तो गलत बात है तो इसके आगे डी लगा दो, डी लगा दो। तो ऐसे याद कर सकते हो, डी टेस्ट। टेस्ट एग्जाम में टेस्ट हुआ, उसमें चीटिंग करा। एग्जाम में टेस्ट हुआ, चीटिंग करा, उससे तुमने क्या किया, डी टेस्ट किया, नहीं घृणा किया। ऐसे याद कर सकते हो, क्या किया, घृणा किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है, स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब संदेहपूर्ण होता है, डाउटफुल होता है। डाउटफुल बोल सकते हो, सस्पिशियस बोल सकते हो, संदेहपूर्ण। सस्पिशियस का मतलब सस्पिशियस का मतलब ये डाउटफुल होता है, संदेहपूर्ण होता है। डाउटफुल का भी मतलब संदेहपूर्ण होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रस्टिंग, यानी जिस पे तुम डाउट करोगे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रस्ट ही तो करोगे। अगर एक पर्सन पे तुम क्या कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, एक पर्सन पे अगर डाउट कर रहे हो तो दूसरे पर्सन पे इसका अपोजिट अगर बात करें हम तो क्या करोगे, ट्रस्ट ही तो करोगे। यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। या बोल सकते हो कन्विंस्ड बोल सकते हो इसको। अगर हम देखें सेंटेंस के फॉर्म में, जैसे सी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यूज़, यानी कुछ न्यूज होगा उसके बारे में वो क्या थी, कैसी थी, वह स्केप्टिकल की यानी संदेहपूर्ण थी, मतलब डाउटफुल थी, उसको डाउट था उस न्यूज के बारे में। इमोजी से देखो कैसा इमोजी है, डाउटफुल इमोजी है, ऐसे भी याद कर लो। और इसको ट्रिक के थ्रू अगर मैं बता दूँ आपको कैसे याद करना है तो देखो, इसमें क्या दिख रहा है, स्किप दिख रहा है, ऐसे याद कर लो। स्किप से बना लो क्या, स्किप। स्किप से क्या बना लो, स्किप बना लो। और मान लो कोई एक वर्ड है और तुम्हारा मतलब एक सेंटेंस है, पैराग्राफ मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, तुम्हारा दोस्त आया और तुमको ये क्या किया, दिखाया कि ये देखो सेंटेंस, और सेंटेंस को क्या करते, स्किप कर दिया। कुछ हिस्सा इसमें से सेंटेंस का कुछ हिस्सा स्किप कर दिया। एक तुम्हारा दोस्त क्या आया तुम्हारे पास एक सेंटेंस लेके, इंग्लिश का कोई सेंटेंस लेके, और उसमें से कुछ वर्ड या कुछ हिस्सा उसका क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, स्किप कर दिया, हटा दिया वहाँ से। तो तुमने उसको देखा तो कैसा लगा तुमको कैसा लगा, संदेहपूर्ण लगा कि कुछ तो बात है, कुछ मतलब इसमें से एलिमिनेट कर दिया है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। स्किप से याद कर सकते हो, स्केप्टिकल यानी संदेहपूर्ण। स्किप से याद कर सकते हो, स्केप्टिकल यानी संदेहपूर्ण, संदेहपूर्ण स्केप्टिकल यानी संदेहपूर्ण, डाउटफुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या, एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट होता है, प्रतिद्वंदी होता है। ओपोनेंट या प्रतिद्वंदी होता है। सिनोनिम हो जाएगा राइवल या एनिमी बोल सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, अलाई यानी फ्रेंडली टाइप में, मतलब जो आपको सपोर्ट करता हो, फ्रेंड हो जाएगा। सेंटेंस के फॉर्म देख लो, ही फेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी इन द मैच, यानी मैच में उसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस किया। सेंटेंस कहना चाहता है, यानी एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, ओपोनेंट होता है, प्रतिद्वंदी होता है। एडवर्सरी का मतलब ओपोनेंट, प्रतिद्वंदी, राइवल, एनिमी। अपोजिट क्या हो जाएगा, अलाई या फ्रेंडली टाइप में, फ्रेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारे पूरे वोकैब, साइनो और एंटो अब खत्म हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं इडियम्स की तरफ और वन वर्ड्स की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला, एक मिनट, कलर कौन सा लें, हाँ ग्रीन सही रहा। जो आज का हमारा पहला इडियम हो क्या है, कीप एट बे। कीप एट बे, कीप एट बे का मतलब होता है दूर रखना, किसी चीज़ को दूर रखना। कीप एट बे का मतलब किसी चीज़ को दूर रखना होता है। इसको याद कैसे करोगे, देखो जैसे मान लो भारत का जो नक्शा होता है, इधर क्या दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल दिख रहा है तुमको, क्या है, बे ऑफ बंगाल। तुम यहाँ रहते हो दिल्ली में, दिल्ली से बे ऑफ बंगाल कहाँ है, बहुत ही दूर है। दिल्ली से
एक मिनट भाई, हाँ दिल्ली से बे ऑफ बंगाल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी जो है बहुत ही दूर है। इस मैप में तुम यहाँ दिल्ली में रहते हो मान लो, और यहाँ पे तुम्हारा बे ऑफ बंगाल नहीं, डिस्टेंस का बहुत ही दूर, यानी बे ऑफ बंगाल तुम्हारे शहर से क्या है, बहुत ही दूरी पे, यानी बे कीप एट द बे का मतलब क्या होता है, दूर रखना, दूर रखना। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप। मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट इडियम है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है कुछ नया शुरू करना, कुछ नया शुरू करना। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब कुछ नया शुरू करना, कुछ नया शुरू करना। यहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ से भी याद कर लो। देखो न्यू दिख रहा है, न्यू से याद कर लो कुछ नया शुरू करना। ब्रेक न्यू ग्राउंड यानी न्यू से याद कर लो कुछ नया शुरू करना। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट वो आइडियम जो है हमारा कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब कोई काम खत्म करना। कॉल इट अ डे का मतलब कोई काम खत्म करना। इसको कैसे याद करोगे? देखो कॉल यहाँ पे दिया, मान लो कोई एक तुम हो, और तुम यहाँ पे कहीं काम कर रहे हो, मान लो तुम हो यहाँ पे कहीं पे काम कर रहे हो, और तुम्हारा फ्रेंड आया और तुमको क्या किया, आवाज़ दिया, यानी कॉल किया, यानी बुलाया। और बुलाया तो तुम काम छोड़ के कहाँ चले गए? उसके पास चले गए, यानी काम खत्म कर दिए। तुम काम क्या किए? छोड़ दिए, काम खत्म कर दिए। यानी कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? काम को खत्म करना होता है। अब ये देखो, ये सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तुम आप लोग चाहिए तो पढ़ भी सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर बताइएगा कमेंट में बताइएगा, हम आगे से इसको भी एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इडियम है उसकी तरफ। हाँ, जो हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखो हिट द सैक। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब सोने जाना। हिट द सैक यानी सोने जाना। जैसे आई एम टायर्ड गोइंग टू हिट द सैक, यानी मैं थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ। ऐसे याद कर लो, हिट द सैक, हिट द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। हिट द सैक का मतलब सोने जाना, हिट द सैक का मतलब सोने जाना। अब नेक्स्ट जो इडियम है हमारा क्या है? नेक्स्ट इडियम जो है सिट टाइट। सिट टाइट मतलब होता है धैर्य रखना। सिट टाइट मतलब धैर्य रखना। इसको कैसे याद करोगे? देखो मान लो ये तुम्हारी कार है, कंसिडर ये कार है, और तुमको यहाँ दिल्ली हो लखनऊ पहुँचना है, दिल्ली हो लखनऊ पहुँचना है। अब तुम्हारे अंदर तो पेशेंस है नहीं, तो तुमने क्या किया, कार के अंदर शांति से यहाँ पे अपने आप को जो सीट बेल्ट होता है उससे बांध लिया, जिसकी वजह से क्या रहोगे, तुम टाइट रहोगे, और तुम्हारे अंदर क्या रहेगा, धैर्य रहेगा, और आराम से धीरे 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 दिल्ली से लखनऊ पहुँच जाओगे। ऐसे कोई भी ट्रिक बना के आप भी याद कर सकते हैं। सिट टाइट यानी धैर्य रखना, सिट टाइट यानी धैर्य रखना। अब मूव करते हैं वन वर्ड्स की तरफ। एक मिनट रुक जाना थोड़ा। हाँ, जो हमारा वन वर्ड्स जो है, पहला वन वर्ड्स है, ये पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, पिछले या उसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। वन हु लव्स बुक, यानी ऐसा पर्सन जो किताबों से प्रेम करता है, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल बोलते हैं। देखो वन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी ऐसा पर्सन जो लिख और पढ़ नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट, अनपढ़ टाइप, अनपढ़ बोलोगे, इलिटरेट यानी पढ़ा लिखा ना हो। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी ऐसा पर्सन जो मतलब ह्यूमन के फ्लेश को खाता है, ह्यूमन फ्लेश को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। इसको याद के, ये 2024 में पूछा जा चुका है सीजीएल में, और उससे पहले भी बहुत कई बार आ चुका है कैनिबल, जिसका मतलब होता है नरभक्षी। नरभक्षी बोलते हैं जो ह्यूमन फ्लेश को खाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कैनिबल सर्वाइव्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी कैनिबल जो होता है नरभक्षी होता है, ह्यूमन फ्लेश पे सर्वाइव करने का काम करता है, उसी को खा के जिंदा रहता है। नेक्स्ट जो चौथा हमारा वन वर्ड है वो क्या है? वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, यानी ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी भी चीज़ के पॉजिटिव फेस को देखने का काम करता है। पॉजिटिव फेज को मतलब देखने का काम होता है, ब्राइट साइड देखता है, तो वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट इसको क्या बोलते हैं? आशावादी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। कैनिबल यानी क्या होता है? नरभक्षी। इलिटरेट यानी जो मतलब पढ़ा लिखा ना, जो पढ़ न पाए, न लिख पाए। बिब्लियोफाइल मतलब क्या था? जो पुस्तक से प्रेम करे, यानी पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आज का वर्ड है वन वर्ड्स का, वो क्या है? वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वन वर्ड है, यानी ऐसा पर्सन जो क्या होता है, स्पेलिंग उसका सही मतलब अच्छा मतलब सही ना लिखता हो, मतलब बैड हो स्पेलिंग लिखने में, स्पेलिंग
गलत शब्द लिखता हो उसको क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर बोलते हैं। कैकोग्राफर, 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 यानी हमने कहता है कैकोग्राफर जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, खराब होती है, स्पेलिंग सही नहीं करता है कभी। ऑप्टिमिस्ट यानी जो आशावादी होता है, जो पॉजिटिव साइड देखता है किसी भी चीज़ का। कैनिबल यानी नरभक्षी जो ह्यूमन फ्लेश को खाने का काम करता है, उसी पे जिंदा रहता है। इलिटरेट यानी क्या होता है, इलिटरेट यानी जो पढ़ लिख ना पाए। बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। एक बार और इडियम्स को भी देख लेते हैं, एक बार और अच्छे देखो। सिट टाइट, सिट, एक मिनट, हाँ, सिट टाइट, सिट टाइट का मतलब क्या होता है, धैर्य रखना। हमने बताया कि मान लो तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, तुम सीट पे बैठ के सीट बेल्ट बांध लिया और टाइटली बांध लिया और एक प्लेस से दूसरे प्लेस धैर्यता के साथ चले गए, धैर्य रखते हुए चले गए। यानी सीट टाइट का मतलब क्या होना, धैर्य रखना। हिट द सैक मतलब सोने जाना। काली टेडे मतलब काम ख़त्म करना। इसको कैसे याद किया, मान लो तुम्हारा यहाँ फ्रेंड है, सॉरी यहाँ पे तुम वो काम कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड क्या किया, तुमको बुलाया, आवाज़ दिया, तुम चले गए, यानी काम को छोड़ के चले गए, काम ख़त्म करके चले गए। काली डे का मतलब काम ख़त्म करना। ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब कुछ नया शुरू करना। न्यू दिख रहा है, न्यू से याद कर लो, नया शुरू करना। नेक्स्ट इडियम जो है कीप एट बे, कीप एट बे मतलब किसी को दूर रखना, दूर। इसको कैसे याद किया, मान लो ये भारत है, हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, और तुम दिल्ली में रहते हो। दिल्ली से तुम्हारा बे ऑफ बंगाल कितना, बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है। यानी कीप एट अ बे, कीप एट बे यानी दूर रखना, ऐसे भी याद कर लो। तो आज का जो हमारा सेशन हुआ वो यहीं तक था। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियो आती रहेंगी। वीक में 3 या 4 तो वीडियो आती रहेंगी मिनिमम, इससे कम नहीं होंगी। और साथ में अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और कोई अगर टॉपिक आपको ना समझ आता हो उसकी भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।